বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আচ্ছা, আপনারা উর্দू বুঝতে পারেন তো? কত लोग हाथ उठाइए, देखते कितने लोग उर्दू। अरे वाह, ये तो सारा मजमा उर्दू बुझने वाला है माशाल्लाह। अच्छा, ये एक बात बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस इलाके में ये मेरा पहला प्रोग्राम है। पिंडाल में जगह है कि नहीं? बोलिए, अरे बोलिए, जगह है कि नहीं है? ये लोग जो खड़े हैं, अच्छा ये एक बात बताइए, अल्लाह खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? देखने के लिए आँख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठने के लिए कुछ नहीं दिया है? अब बैठ जा बेटा, एक पढ़ा लिखा बच्चा सब है, बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। पैंट गंदी नहीं होगी, बैठ जाओ। कपड़ा गंदा नहीं होगा, मिट्टी से कपड़ा गंदा नहीं होता। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से बनाया, पैदा किया है, फिर इसी मिट्टी में मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा, फिर तुम्हें इसी मिट्टी से दोबारा जिंदा करेंगे। तरातरी करो ना, बस जाना, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, सारा मजमा बैठ गया। देखिए एक आदमी हेलमेट पहन के बैठा है, देखिए। बैठ जाइए, आप वैसे ही जलसा सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत नहीं, बस बैठ जाइए दिल जमी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा मजमा है, बड़ा अच्छा जलसा आपका हो रहा है। मैं रब्बे कदीर की बारगाह में यही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, या अल्लाह सबके आने को, सबके बैठने को, सबके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। एक मतला, एक शेर अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दें। अच्छा, एक बात सुन लीजिए। ए बाबू सुनिए, मीडिया वालों से कहना है कि आप ही लोग जलसा कर लीजिए, हम छोड़ देते हैं। কি করছো ভাই তোমরা? আমি তো বুঝতে পারছি না তোমরা এরকম হয় নাকি? ভালো করে বসে ওখানে ভিডিও শ্যুট করো। ये मीडिया वाला लोग कहाँ से इनको खबर हो जाती है? ये तो पीछे ही नहीं छोड़ता मेरा। पता नहीं मर जाएंगे तो मरने के बाद भी कब्र में जाके माइक लगा देगा कि क्या हो रहा है। ये मीडिया वालों का काम है। अब वो सैलाब आया था, अब देखिए अभी इधर सैलाब आया है ना, अब वो दरभंगा में आदमी डूब रहा, इतना पानी में डूब रहा है। अब मीडिया वाला नाव पे जाकर उसको बोलता है, माइक ब्रदर कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है भाई? अरे डूब रहा है, उसको बचाओ भाई। जो डूब रहा है उसको बचाओगे कि उससे पूछोगे कैसा लग रहा है? वो क्या बोलेगा? अच्छा, आपने कहा कि हाँ हम शेर सुनेंगे। देखिए, हम ज़्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटे की गुफ्तगू होगी। और मैं माजरत खां हूँ जलसे वालों का, इसलिए कि इन्होंने मुझे दावत दी थी 13 तारीख की। कै तारीख की? और तकरीर करने दिया है 14 तारीख की। वैसे ही आज के 14 तारीख আছে না, রাত 12 হয়ে গেলে টাইমটা ডেটটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। আলহামদুলিল্লাহ, खैर मैं इनका मेहमान हूँ, और मेज़बान जैसे मेहमान की खिदमत करे, मेहमान को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेहमान कुछ बोल नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। वो एक बस्ती का रवाज था कि जो भी मेहमान आता था ना, तो खाना जब पेश किया जाता था तो खाने के साथ में ये वो लट्ठी भी जाती थी। अब एक बेचारे पहुँचे, उसको वहाँ का रस्म मालूम नहीं था। रात का वक्त हुआ, खाना दस्तरखान बिछा, खाना लेकर नौजवान आया तो बड़ा सा लट्ठी भी लेके आया। तो ये नौजवान पूछा मेहमान कि बाबू खाना तो समझ में आ रहा है, ये लट्ठी खा रहा है?
तो नौजवान बोला कि नहीं हमको भी पता नहीं है, लट्ठी का काम खाने के बाद होगा। बोला वाह, ये तो सब गर्दा यही झाड़ देगा मेरा। बोला बाबू नहीं, जब तक नहीं बताओगे हम खाना नहीं खाएंगे। वो नौजवान बोला कि हमको भी पता नहीं है, ये हम लोगों के यहाँ का रस्म है, रवाज है, आप खाना इत्मीनान से खाइए, लट्ठी का काम बाद में होगा। बोला बाबू खाना लेके जाओ, मेरी भूख खत्म हो गई है। इत्मीनान के साथ आपने कहा शेर सुनाइए। एक शेर भोजपुरी में सुनिएगा कि उर्दू में सुनिएगा कि बांग्ला में सुनिएगा कि अंग्रेजी में सुनिएगा? भोजपुरी। हाँ भोजपुरी, अरे भोजपुरी है ना, अच्छा भोजपुरी हम सुना दे रहे हैं, भोजपुरी सुना दे। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। अभी स्टेज पे आ रहा था तो एक नौजवान ने कहा भी इधर कहीं जलसा हुआ था, मैंने वो शेर पढ़ा था, कहा कि हजरत वो जहेज वाला शेर पढ़ दीजिएगा। जहेज इधर शायद नहीं चलता होगा, जहेज चलता इधर? इधर भी है, ये बीमारी इधर भी है। हम समझे खाली कलकत्ते में है, यहाँ भी है, बिहारों में है। मालो जर के असीर लगते हो। बहुत अच्छा शेर है। मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो। मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो। मांगते हो जहेज़ शादी में, मांगते हो जहेज़ शादी में। खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। कितने किया? जहेज लिया? सहाबाए किराम ने कई निकाह किए, जहेज लिए। तब ताबईन ने निकाह किया, जहेज लिए। मुहद्दिसीन किराम ने जहेज निकाह किए, जहेज लिए। अच्छा सबसे बड़ी बात यह है, अपने इलाके, आपके इस इलाके में हमारे शेख, हमारे उलमा, आलिम लोग शादी करते हैं, ये जहेज किस लिए है बता दो? लेते हुए देखे हैं? लेते देखे कोई आलिम लेता है? हो नहीं सकता, लेता नहीं है, कोई दे देता होगा। आलिम नहीं लेगा, आलिम नहीं लेगा। अब कोई जबरदस्ती दे देगा तो अब क्या करेगा? बोल भी देता है। कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग आलिम को बेवकूफ़ समझते हैं। बेवकूफ़ नहीं है। ए नौजवानों, एक बात को, ये वारिसे अंबिया हैं, ये वारिसे अंबिया हैं।
हाँ, सीधे साधे होते हैं आलिम लोग, उलमा लोग, शेख लोग सीधे साधे होते हैं। एक नौजवान एक आलिम से बोला कि शेख रुकिए, एक सवाल है, जवाब दे दीजिएगा। बोला दे देंगे, बोलो। बोला सोच लिए, अगर सही जवाब नहीं दिए 500 रुपया फाइन लग जाएगा। बोला कहा तुम दे देना। बोला ठीक है, अगर हम भी सही जवाब नहीं दे पाए तो हम 50 टका देंगे। तो कहा है हमसे 500 लेगा, तुम 50 टका देगा। बोला कि शेख आप आलिम ना हैं, हम जाहिल हैं। बोला अच्छा ठीक है, बोलो सवाल क्या है। तो ये नौजवान बोला कि बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है जो आसमान में उड़ते हुए उसका पैर सर पे चला जाए। अरे बाबा, ये तो कोई चिड़िया नहीं। चिड़िया जब उड़ती तो पैर नीचे रहता है, सर में तो नहीं रहता, सर पे रहता है। अरे बोले भाई, कौवा, मैना, गौरैया, कोई भी चिड़िया जब उड़े आसमान पे, कबूतर हो, उसका पैर नीचे बैलेंस बनाता है। 1 घंटा हो गया, शेख साहब बोले कि बाबू हमको पता नहीं है। बोला निकालिए 500 टका। तो शेख साहब 500 रुपया उसको निकाल के दे दिए। बोले कि बाबू अब तुम ही बता दो वो कौन ऐसी चिड़िया है। तो वो नौजवान 500 में से 50 टका दे दिया। बोला शेख हमको भी पता नहीं वो कौन ऐसी चिड़िया है। इसलिए नौजवानों कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ नौजवानों। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, आलिमों की कद्र करना, उलमा की कद्र करना, आइम्मा की कद्र करना, हुफ़ाज़ किराम की कद्र करना, अपने मस्जिद